दिल्ली के नांगलोई में फायरिंग से मचा हड़कंप। प्लाईवुड की दुकान पर बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। हमलावरों ने पर्ची फेंककर 5 करोड़ की मांगी थी रंगदारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली में देर रात भीषण सड़क हादसा। बेकाबू डीटीसी बस ने पुलिस कांस्टेबल और एक शख्स को रौंदा। हादसे में दोनों की मौत। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में हुआ पथराव। वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गहरी खाई में गिरी सेना की गाड़ी। हादसे में 2 जवान घायल। अस्पताल में कराया गया एडमिट। गाजियाबाद में मारपीट और फायरिंग का मामला आया सामने। मामूली विवाद में दबंगों ने पिता और बेटे को बुरी तरह से पीटा। पिटाई के बाद दबंगों ने किया फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी कार में भीषण आग। दूर होकर चलने लगी कार। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। बहराइच में देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर। टक्कर के बाद सड़क किनारे नाले में घुसे दोनों वाहन। हादसे में बाल बाल बची दोनों वाहन चालकों की जान। शाहजहांपुर में देखने को मिला तेज रफ्तार का कहर। बस ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार मामा भांजे की दर्दनाक मौत। कनाडा की घटना पर चंडीगढ़ में प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने मार्च निकालकर किया प्रदर्शन। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के लगे नारे। कनाडा सरकार से खालिस्तानियों पर एक्शन लेने की मांग। कनाडा में हिंदू संगठन का विरोध प्रदर्शन आज। मंदिर हमले के बाद कनाडा हिंदू समूह करेंगे प्रदर्शन। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा का बयान। बोले पंजाब में हिंदू और सिख एक परिवार की तरह रहते हैं। कनाडा सरकार से सामने इस मुद्दे को उठाए भारत सरकार। कनाडा में हिंदुओं पर हमले को लेकर भारत सख्त। प्रधानमंत्री ने जताया एतराज। का हमलावरों के खिलाफ एक्शन ले ट्रूडो सरकार। खालिस्तानियों ने मंदिर गए हिंदुओं पर किया था अटैक। पीएम मोदी का सोरेन सरकार पर बड़ा हमला। बोले झारखंड में डेमोग्राफी बदलने की हो रही है साजिश। बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट पाना चाहता है विपक्ष। जमीन घोटाले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर कसा शिकंजा। लोकायुक्त ने पूछताछ के लिए किया तलब। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में आरोपी। यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर अखिलेश यादव का तंज। कहा टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। ऐसे डर में बीजेपी जी रही है। 20 नवंबर को 9 सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी उपचुनाव की तारीखों में बदलाव पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। बोले त्योहारों के कारण तारीख में परिवर्तन किया गया। बीजेपी हमेशा सामाजिक सद्भाव की बात करती रही है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले समाज को जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का किया जा रहा काम। ये लोग जातिवादी हैं। इन्होंने समाज को जाति भाषा क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को कमजोर करने का काम किया है। देश की जनता इनका एजेंडा पूरा नहीं होने देगी। यूपी में जारी पोस्टर वॉर के बीच समाजवादी पार्टी की ओर से एक और नया पोस्टर लगवाया गया। इस पोस्टर में लिखा है ना बांटेंगे ना कटेंगे, मठाधीश सत्ता से हटेंगे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने अपनी गठबंधन सरकार पर भड़के। बोले अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार जैसा एक्शन ले रही है ठीक। आज से झारखंड की चुनावी दौरे का आगाज करेंगे सीएम योगी। जमशेदपुर में भरेंगे हुंकार। कोडरमा हजारीबाग और जमशेदपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा। लोहरदगा में करेंगे चुनावी सभा। एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का वक्फ बोर्ड पर बयान। बोले कि वक्फ बोर्ड हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है। वक्फ बोर्ड के बारे में मुसलमानों की शिकायतें हैं, हिंदुओं की शिकायतें नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर लगाया आरोप। बोले कि बीजेपी ने हमें काम करने से रोका, जेल में डाल दिया। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले पर ऐसी पहुंची सोरेन सरकार। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को दी है चुनौती। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के फैसले को चुनौती। मामले में 8 नवंबर को होगी सुनवाई। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की तारीख का ऐलान। 14 नवंबर को होगा दिल्ली महापौर का चुनाव। मौजूदा महापौर शैली ओबराय के आदेश पर फैसला किया गया। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सीएम आतिशी पर भड़के मनोज तिवारी। बोले कि सबसे बड़ा करप्शन चल रहा है। आस्था के त्योहार में इनकम ढूंढ रहे लोग। आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी को, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये आस्था के इस त्योहार में भी इनकम ढूंढ रहे हैं।
श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। शिया धर्मगुरु मौलाना कोकब मुदस्ता का बयान, बोले कि वक्फ की प्रॉपर्टी भारत सरकार की होती है, जो भारत की संपत्ति को लूटेगा उसके खिलाफ एफआईआर तो होगी। वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है। मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक कुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। महाकुंभ में दुकानों पर पाबंदी लगाए जाने पर डिंपल यादव का बयान, बोली कि गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करना चाहते हैं। जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं। यूपी के मदरसा एक्ट के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका, हाईकोर्ट ने एक्ट को बताया था असंवैधानिक। कोलकाता रेप मर्डर केस में संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय, कोर्ट ने दी केस चलाने की मंजूरी। आरोपी ने खुद को बताया साजिश का शिकार, प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग, आरोपी को फांसी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, बोले कि गाल में थ्रेड कल्चर की जगह निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। बहन बेटियों के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। बंगाल में इसमें इतना थ्रेड कल्चर है, जुडिशियरी के ऊपर पुलिस पार्टी का कैडर है, यहाँ कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 परिवारों के 9 लोगों ने अपनाया सनातन धर्म। महंत राजू दास ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों का स्वागत किया। विश्व कल्याण के भाव के साथ आप घर अपने आइए और सबको गले लगाइए और आगे बढ़िए। उस कड़ी में आज यहाँ 9 लोगों की घर वापसी हुई है। मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूँ। यूपी के कुशीनगर में गांव में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। तेंदुए के डर से गांव में भय का माहौल है। लाठी डंडों के सहारे ग्रामीण वहां पर पहरा दे रहे हैं। यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव। जिला कारागार में राजपाल यादव ने बंदियों को सुनाया फिल्मों का डायलॉग। बेंगलुरु के कुनानकुंटे से हैरान करने का वीडियो सामने आया। दोस्तों की चैलेंज पर पटाखे के डिब्बों पर शख्स बैठ गया, विस्फोट होते ही उसकी जान चली गई। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के अपराधी को पकड़ने को पुलिस की टीम पर अटैक। ग्रामीणों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से किया हमला। डर के मारे जाने से भागकर वहां से बचे पुलिसकर्मी। आगरा में वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश हुआ। जमीन पर गिरते विमान में लगी भीषण आग। पायलट और विमान में सवार यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के गाजीपुर में गंगा नदी में डूबने से 5 साल के बच्चे की मौत का वीडियो कैमरे में हुआ कैद। हादसे के वक्त इंस्टा के लिए रील बना रही थी मां। मध्य प्रदेश मुरैना जिला कोर्ट में 2 गुटों में हुई मारपीट। जमकर चले लाठी और डंडे। हमले में पति समेत 6 से ज्यादा लोग घायल। दहेज प्रताड़ना के मामले के कोर्ट में आए दंपति के समर्थक आपस में भिड़े। मध्य प्रदेश में बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने। चोरी के आरोप में दबंगों ने रस्सियों से बांधकर पिटाई कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले तलवार और लाठी डंडे। हमले में 2 महिलाएं समेत 10 लोग वहां पर घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया। बरेली में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। ग्राम प्रधान की बेटे की शादी में डांस के दौरान अवैध असलहे से फायरिंग। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के झांसी में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। यूपी के जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बाइक से घर लौट रहे दंपति पर जानलेवा हमला किया गया। घायल महिला को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यूपी के रामपुर में शादी के समारोह में मारपीट। जमकर चले लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो जमकर वायरल। यूपी के कुशीनगर में आपसी विवाद में 2 युवकों में हुई जमकर चाकूबाजी। 1 युवक की मौत। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की वापसी के बाद सेना ने पहली बार की गश्त। पिछले हफ्ते हुई थी सैनिकों की वापसी। नहाय खाय के साथ आज से शुरू होगा छठ महापर्व। 7 नवंबर को डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ।
अमेरिका में आज होगी राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर। आज होने वाली वोटिंग में करीब 60% वोटर्स ले रहे हैं हिस्सा। इजरायल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान। अमेरिकी चुनाव के बाद इजरायल पर हो सकता है हमला। खामेनेई ने दिए संकेत। नेतन्याहू ने कहा कि वक्त बताएगा कौन पड़ेगा भारी। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में बरसाए बम। लेबनान का दावा, पिछले 13 महीनों में 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत। लेबनान में इजरायल का भीषण हमला। इजरायल सेना ने लेबनान के मिस एट जबल गांव को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह के गांव को बनाया था ठिकाना। स्पेन में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां पर तबाही मचा दी। अब तक 217 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश के कारण बार्सिलोना एयरपोर्ट पूरी तरह से डूब गया। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के राजनयिक से मुलाकात की। उत्तर कोरिया ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए रूस में 10,000 सैनिकों को तैनात किया है। लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है।